रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अफरा तफरी और हालात को ख़राब करना है। और अफसोस की बात यह है कि वो दहशतगर्द जिनको जो जेलों में मौजूद थे उनको लाकर दोबारा बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ पाकिस्तान में बसाया गया, और वो फिर आपने ज़मान पार्क के बाहर भी पेट्रोल बम बना के बच्चों को सिखाते हुए देखे। और यही जो उनके जो कनेक्शंस हैं वो दोबारा मजबूत हुए, और इन लोगों के साथ किसी तरह की कोई नरमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे, यंग बच्चे 10-10 12-12 साल के, अभी मैंने कल रिपोर्ट देखी जिसमें जो ज़ख्मी बच्चे हैं उनकी उम्रें भी 10 से 12 साल के बीच में हैं। मैं उन तमाम ज़ख्मी बच्चों के लिए भी एक माँ की हैसियत से दुआ करना चाहती हूँ। अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द जो है वो सेहतयाब फरमाए और उन माओं के कलेजे जो हैं वो ठंडे रहें। मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते चीफ मिनिस्टर्स पंजाब जो इक़दामात उठा रही होती हैं उसके बारे में मैं आपको आकर ज़रूर ब्रीफ़ करूँ, लेकिन पिछला हफ़्ता ज़्यादा हैपनिंग था और उस हफ़्ते में एक एक दिन के अंदर जो है वो 2-2 3-3 प्रोग्राम्स जो हैं जो उन्होंने किए, उसके ऊपर जो है वो मैं आपसे चंद गुजारिशात जो है वो करना चाहती हूँ। पहले तो जो दिवाली है, अभी भी दुनिया के अंदर जो है वो ये दिवाली के रोज़ कुछ ज़्यादा हिंदू बरादरी जो है वो कुछ ज़्यादा रोज़ के लिए मनाती है, लेकिन दिवाली की तकरीबात जो है वो हुकूमत पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जिस तरह से दिवाली को सरकारी तौर पर मनाया अपनी हिंदू बरादरी के साथ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये कोई पाकिस्तान को बने हुए 76 साल के करीब जो है वो हो चले हैं, लेकिन पहले दिवाली जो है अगर सरकारी तौर पर मनाई गई थी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में थी, जब उन्होंने कराची में जाकर दिवाली की तकरीब की थी। और अब जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऐसे ही लगा जैसे उनकी अपनी कोई तकरीब है, और उस तकरीब के अंदर जो जिस तरह फ़रते जज्बात से वो औरतें उनको लिपट रही थीं, उनसे प्यार कर रही थीं, वो उनसे बात कर रही थीं, वो यकीनन एक वो लम्हात देखने से ताल्लुक़ रखते थे। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मिनॉरिटी कार्ड का ऐलान किया है कि जिस तरह से हिम्मत कार्ड है, जिस तरह से किसान कार्ड्स हैं, इसी तरह मिनॉरिटीज़ को जो बाय द वे मिनॉरिटी लफ्ज़ भी चीफ मिनिस्टर साहिबा भी कहती हैं कि हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कोई मिनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। सो उनके लिए भी एक कार्ड जो है वो आएगा जिसके ऊपर इनको जो मंथली स्टाइपेंड है वो मिला करेगा। और हमारी जो बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं, जो जिनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। इंशाल्लाह 20 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर साहिबा कार्ड का इनाग्रेशन भी करेंगी और क्रिसमस की तकरीबात जो हैं उसका आगाज़ भी किया जाएगा। और जो ये जो कार्ड है इसकी अभी जो डिटेल्स हैं वो तय की जा रही हैं। उसके बाद दूसरा जो बहुत बड़ा काम जो उनके दिल के बहुत करीब है वो था सरकारी कैंसर हस्पताल। हमारे मुल्क में प्राइवेट अस्पताल हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी जो है वो तफरीक होती है। फ़लाने स्टेज का पेशेंट है तो हम नहीं लेंगे, फ़लानी चीज़ का वो है तो हम नहीं लेंगे, इसको जो है वो हमारी लेबॉर्ट्री से जो है वो आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम नहीं लेंगे। और ये जो ब्लैकमेलिंग है ये बाय द वे जो प्राइवेट अस्पताल लोग कहते हैं वो भी प्राइवेट कितने हैं, ये जिसकी ज़मीन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी हो, जिस पे जो है वो करोड़ों रुपया मियाँ शरीफ साहब ने दिया हो, लेकिन उसको जो है वो प्राइवेट अस्पताल कहा जाता है। सो एक सरकारी जो है पहले सरकारी कैंसर अस्पताल का जो इफ्तिताह किया है जो 920 बेड पर फ़िलहाल मुश्तमिल है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस दिन जो है उसको 1000 बेड तक कम अज़ कम जो है वो ले जाने की बात की है। 54 अरब रुपए से ये लागत से ये मनसूबा मुकम्मल होगा। और उन्होंने उस दिन स्पीच में भी कहा कि ये सिर्फ पंजाब का वो नहीं हो, हम किसी को नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ इलाज नहीं करा सकते। इस अस्पताल में KPK से पहले भी KPK के बहुत सारे मरीज़ हमारे पास होते हैं, हम उनका इलाज भी करते हैं, उनकी मेहमानदारी भी करते हैं। तो ये जो अस्पताल है ये तमाम लोगों के लिए अस्पताल होगा। इसका 2 फेजेज़ हैं। पहले फ़ेज़ को जो है वो 1 साल में मुकम्मल होना है और ये मुफ्त इलाज होगा मरीज़ों के लिए। जैसे एयर एम्बुलेंस भी आपको याद है कि जब एयर एम्बुलेंस शुरू की गई उस वक्त बहुत प्रोपेगेंडा किया, वो जो खुद अपने दौर में कर नहीं सके, जो है वो ऐलान करते रहे उसको कर नहीं सके, और जो ऐलानात ये करते रहे
और नहीं कर सके, उन तमाम नामुमकिनात को मरीम नवाज शरीफ ने मुमकिन करके दिखाया। और इसमें तमाम मरीज़ों का मुफ्त इलाज होगा। एयर एम्बुलेंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ बिल्कुल मुफ्त जो है वो मरीज़ों को शिफ्ट करती है। और वो आपने देखा भी, एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था कि जब एक मरीज़ जिनको PIC के अंदर शिफ्ट किया गया था, उन्होंने बहुत मोहब्बत और अकीदत से चीफ मिनिस्टर साहबा को सलूट किया। जिसकी ज़िंदगी बच जाती है, ज़िंदगी की कीमत क्या है ये वो शख्स जान सकता है, उसकी फैमिली जान सकती है। जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनको मैं सियासी गिद्ध कहती हूँ, उनको बहुत तकलीफ़ होती है जिन सियासी गिद्ध कहती हैं, बट फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट कि जब आपको जो है बेचारे नाबीना अफराद के कंधे पे सियासत करनी है, कभी आपको किसानों की जो है वो फेक जो है आवाज़ बनकर उस पर सियासत करने की कोशिश करनी है, फिर आपको जो है वो कोई खुदा न खास्ता मासूम बच्चियों की जो है वो इज़्ज़तों को तार कराने का एक मिशन हो आपका, वो मिशन पूरा ना हो तो फिर प्रोपेगेंडा किया जाए। इन्हीं को सियासी गिद्ध कहते हैं ना, वही गिद्ध जो लाशें नोचते हैं और इनको हर वक्त लाशों की तैयारी रहती है, ये तैयार रहते हैं लाशें वो करने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो थी वो किसान कार्ड था। और किसान कार्ड जो है ये 400 अरब रुपए का एक पूरा पैकेज है जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने किसानों के लिए शुरू किया। किसानों की बात कर देना, किसान के नाम के ऊपर PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ लेना और बात है, लेकिन वाकई किसानों के लिए काम करना, ये मरीम नवाज शरीफ ने बताया कि कैसे होता है। जिसमें किसान कार्ड है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा, ये कल का फिगर है, 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव की जा चुकी हैं। और इसको पहले प्राइमरीली ये 5 लाख लोगों तक जाना था। इसको इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस के बाद चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसको 7.5 लाख जो है किसानों को देने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वो समझती हैं कि जो किसान इसमें अंदर अप्लाई कर रहे हैं ये यकीनन उनके एतमाद का इजहार है जो वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत पे करते हैं। और हाफिज़ाबाद में जो है वो इसका आगाज़ किया गया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहबा इसके ऊपर बहुत एक्साइटेड है और बहुत मुतमईन है कि कल तक 10 अरब रुपए से ज़्यादा की जो ख़रीदारी है वो इस किसान कार्ड के ज़रिए किसान कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अद्वियात ख़रीदी हैं, उन्होंने खाद ख़रीदी है, उन्होंने बीज ख़रीदा है और 10 अरब रुपए से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। चौथी अहम चीज़ जो थी वो थी सुपर सीडर्स। और सुपर सीडर्स आज जो लाहौर के अंदर जो इंडेक्स है स्मॉग के हवाले से, जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो इस वक्त पीक पे है और उसमें जो स्टेबल बर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से पंजाब हुकूमत ने जो है वो मैनेज कर लिया था। और पिछले चंद दिन में जो एवरेज है लाहौर के अंदर वो इंडेक्स जो है 157 के ऊपर था। लेकिन अब तो आज जो है वो महकमा माहौलियात ने जारी भी किया है, नासा की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो हवा भारत की तरफ से आ रही है जिसमें स्टेबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर बाकी भी फ़िज़ाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। तो वो जो है वो हवा के आने से लाहौर का जो इंडेक्स है वो 1000 तक पहुंच गया है, जो बहुत अलार्मिंग है। लेकिन इसके ऊपर मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो एक विज़न है स्मॉग के हवाले से, जिसको हमारी सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो बहुत स्पीयरहेड भी कर रही हैं, उसको बहुत जाँफशानी के साथ उस पर काम कर रही है। ये काम स्मॉग पहले भी होती रही है, इस मुल्क में स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मस्मार किए गए हों, कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाली कारें हैं उनके चालान किए गए हों। स्मोग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए, ये कभी नहीं हुआ। 1330 मुकदमात हुए, 73 मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हुए हैं। जो जहरीला धुआं छोड़ने वाली 6 लाख गाड़ियों के चालान हुए हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं, लेकिन फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया कि हमने जो 157 बड़ी अच्छी इंडेक्स था, अगर वहाँ से जो है वो ना आती, और नासा ने इसके ऊपर डिटेल से रिपोर्ट जो है वो जारी भी कर दी है। और इसी का एक जो है वो हिस्सा था सुपर सीडर्स। और सुपर सीडर्स जो हैं वो इसके बाद मुझे भी, मैं अब यकीन माने जैसे चीफ मिनिस्टर साहबा कहती है ना कि वो किसान बन गई हैं, तो उनके साथ रह रह के ना हमें भी वो देख देख के हमें भी बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो रही है। दुनिया बहुत जिद्दत आ गई है एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत सारे जदीद आलात के ज़रिए दुनिया अपनी प्रोडक्शन को भी इजाफा कर रही है और जो है वो उसके अंदर जिद्दत भी ला रही है।
सो सुपर सीडर्स जो है ये इसके अंदर फिर फसलें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है वो ऑटोमेटिकली उन तमाम जो लेवल करेगी ज़मीन को, और उसके साथ साथ सुपर सीडर्स के ज़रिए ही जो है वो सोइंग भी हो सकती है। उसके अंदर जो है वो बाकी उसके आलात को इस्तेमाल करके फसल की पूरी तैयारी की जा सकती है। तो 1000 जो है वो सुपर सीडर्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा तकसीम कर चुकी हैं, और इसको 1 साल के अंदर 5000 सुपर सीडर्स का मंसूबा है इंशाल्लाह ताला, जो जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और एक सुपर सीडर, ये तमाम जो जदीद आलात हैं ये सस्ते नहीं होते। सुपर सीडर की इस वक्त मार्केट में प्राइस जो है वो 13 लाख रुपए के करीब है, जिसमें से 8 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अदा करेंगी। सिर्फ 5 लाख जो है वो किसान को अदा करना पड़ेगा। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है उसकी बैलेटिंग भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और खुश नसीब अफराद जो है उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें 9,500 किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर्स जो हैं वो हॉर्स पावर इनकी वो ख़ुद चूज़ करेंगे इनको कौन सी लेनी है, लेकिन हर हॉर्स पावर के जो हैं वो ट्रैक्टर्स मौजूद होंगे। और ये एजाज़ भी मुस्लिम लीग नून का है कि 12 साल पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो है वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो शुरू की थी, ट्रैक्टर्स दिए थे, आज उसको आगे बढ़ा रही है। और हमने हमेशा मॉल्स देखे हैं जिसके अंदर हम कपड़े ख़रीदने, जूतियाँ ख़रीदने, ये सब करने के लिए जाते हैं। तो दुनिया में एग्रीकल्चर मॉल्स हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा 4 अजला के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर मॉल बनाने जा रही हैं, जिसमें साहिवाल है, जिसमें सरगोदा है, जिसमें बहावलपुर है और मुल्तान है। और इन एग्रीकल्चर मॉल्स के अंदर जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के ये मॉल्स होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर की जो आलात हैं वो किराए पर भी होंगे। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि मॉल्स के साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि हर तहसील लेवल पर ये जो जदीद आलात हैं जो अगर किसान ख़रीद नहीं सकते तो पंजाब हुकूमत ख़रीद कर उनको किराए पर देगी बग़ैर किसी प्रॉफिट के। और वो ये तमाम सुपर सीडर्स हैं या जो बाकी मशीनरी है उसको किराए पर लेकर जो है वो इस्तेमाल कर सकेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इक़दामात हैं जो हो नहीं रहे, जो सिर्फ सुनाए नहीं गए, ये हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोग जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं। ट्रैक्टर स्कीम के ऊपर भी जो है वो 9,500 ट्रैक्टर्स जो है तकसीम करने थे। 15 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें जो है वो इसके ऊपर रिसीव हुई हैं। सो इंशाल्लाह ताला इसको भी बहुत अच्छी हद तक जो है चीफ मिनिस्टर साहबा आगे बढ़ाने की जो है वो रखती हैं, इरादा रखती हैं। और ये वो तमाम इक़दामात हैं जिससे लोग ख़ुद मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैंने वो देखा, ये किसानों का नाम इस्तेमाल करके फ़साद करना एक और बात है, लेकिन जब भी चीफ मिनिस्टर साहबा जो है जब उनका पब्लिक इंटरेक्शन होता है, और वो एक बुज़ुर्ग जो हैं वो किसान भी मिले उनको उस दिन काला शाह काकू में, जिसके अंदर जो है उन्होंने जो दुआएं दी, ये उन दुआओं का असर और अजर है कि वो रोज़ इस मिशन के साथ और इस खिदमत के जज्बे के साथ जो है वो अपने दिन का आगाज़ करती हैं, और अल्लाह पाक उसके अंदर बरकत जो है वो दे रहे हैं। ये तमाम इक़दामात 80 से ज़्यादा इक़दामात के मजाक नहीं होता। लोग 80 से ज़्यादा इनिशिएटिव 5 साल में नहीं ले पाते, ये 1 साल के इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इनिशिएटिव्स पर अमल दरामद जो है वो भी हो रहा है। आपका शुक्रिया जी। जी मैडम, आपने अभी फरमाया कि सीएम पंजाब ने जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ यहाँ पर दिवाली की तकरीब भी मुनक्कद की, और वाहिद सूबा पंजाब है जहाँ पर दिवाली के मौके पर कोई आतिशबाजी नहीं हुई। लेकिन दूसरी जानिब इंडियन इलाकों में और खुसूसन इंडियन पंजाब में दिवाली ने हमारा दिवालिया निकाल दिया। नहीं, ऐसे नहीं कहते। और आप ये देखें कि वहाँ पे जो स्मोक फैली, और अब लाहौर उनको में भी आप तो देखिए, क्या राब्ता होगा जी बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने छुट्टियों के हवाले से क्या चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बिल्कुल इस बात का इजहार किया है, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द लेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जाएगा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि दिवाली या ज़ाहिर है उनका एक त्यौहार है, उसके ऊपर आतिशबाजी, पटाखे, ये उनकी रिवायत है। लेकिन अगर स्मॉग की जो है वो उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में, तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जो हम जो कर सकते थे, पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको पूरा वो करने की, छुट्टियों का अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई फ़ैसला होगा इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। ज़मानतें होना शुरू हुई हैं, खासतौर पर बुशरा बीबी की ज़मानत हुई थी, उनकी बहनें, उनकी ज़मानत हुई पानी पीटीआई की, और बैरिस्टर साहब इस हवाले से कह भी चुके हैं कि कोई मुफाहमत
जी डील और एनआरओ, डील और एनआरओ का नया नाम है मुफाहमत। और वो बैरिस्टर साहब मुझे नहीं पता किस तरफ से खेलते हैं, लेकिन चले अच्छे मासूम आदमी हैं, सच बोल देते हैं। तो उन्होंने कल बता दिया कि डील के नाम पे मुफाहमत हुई है और ये ख़वातीन जो है किसी डील के ज़रिए बाहर आई हैं और जो है वो वज़ीर आला को खुश करते करते उन्होंने वज़ीर आला को बीच में वो लपेट भी लिया कि जी वज़ीर आला की वजह से हुआ है, अली अमीन गंडापुर की वजह से। तो मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं समझती हूँ कि डीलों के ज़रिए अदालतों को मैनेज होना चाहिए, ना मैं ये समझती हूँ कि ये डीलें जो हैं ये पाकिस्तान ने पहले भी बहुत कुछ भुगत लिया है इन जो इमरानदारी है उसके ऊपर। और अभी तो आपने देखा है ना वो जो है वो नया स्टिकर इंशाल्लाह ताला मार्केट में आने वाला है, हम ही ग़ुलाम हैं। तो वो अब आपको फुल स्विंग में हम ही ग़ुलाम हैं नज़र आएगा। जो आजकल अपने अमरीकी खुदाओं के जो है वो गोडे गिट्टे पकड़ के उनके जो है वो उनके आगे सजदे करके बैठे हुए हैं कि आके हमें बचा लो, और अब उनकी पूरी जो है वो नज़र ट्रंप पे है कि ट्रंप जो है वो हमें ट्रंप ना हो गया, खाला जी का बेटा हो गया इनकी, कि ट्रंप जो है वो सिर्फ इनके लिए जीतने से आ रहा है कि बस वो उसका एक ही मिशन होगा कि उसने इमरान खान को बाहर निकाल लेना है। और वो उनके साजिद ताडर साहब को मैं किसी टीवी चैनल पर सुन रही थी, उन्होंने काफ़ी बिस्ती की अगर महसूस हो जाए कि भाई वो ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर हो रहा है, अपने मुल्क के लिए अगर वो इलेक्ट हुआ तो वो अपने मुल्क के लिए काम करेगा, उसको क्या लेना देना है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से। इसके ऊपर बाय द वे उनकी वजारत खारजा जो है उसके ऊपर भी वो उसके ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन ये बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो बेचारे बच्चे जो यंगस्टर्स जो सारे जो है हम कोई ग़ुलाम हैं, तो वो कोई हटा दे बस हम ही ग़ुलाम हैं और वो चलेगा। और वो ये मतलब सैकड़ों कांग्रेसमैन के अंदर से 20 कांग्रेसमैन जो है उनका लेटर लेके उनको लग रहा है हमने बड़ा कोई कारनामा, तो 20 जाहिर है जितना पैसा इमरान खान की मोहब्बत में मुख्तलिफ लॉबीज़ इंटरनेशनल लॉबीज़ जो हैं वो खर्च कर रही हैं, तो ये थोड़ा बहुत मैनेज तो बड़ी आसानी से हो सकता है। सो उन्होंने बाय द वे 3 लाख लोग भी लेके आना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाईजान आपके बर्थडे तो 3 लाख ला नहीं सके थे, इमरान खान 2014 के धरने में भी 3 लाख लोग नहीं ला सका था, जब वो आर्मी चीफ की नॉमिनेशन रुकवाने आया था वो तब भी 3 लाख बंदा नहीं ला सका था। तो इसके बड़े तो 3 लाख बंदे ला नहीं सके और इन्होंने 3 लाख बंदे लाने हैं। ये इसके अब जब मैं ये कहूँ कि इनका मकसद ही मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है तो वो गलत नहीं है। अब जो जिन लोगों ने कानून तोड़ा, जो सरकारी मुलाजमीन जो है वो जलसे जुलूसों के अंदर शामिल थे, बाकायदा वर्करों की तरह वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, वो कल जो है वो अदालत ने रिहा कर दिए और वो रिहा होके आए हैं। उनको ऐसा इस्तकबाल हुआ जैसे तहरीक आज़ादी के कारकुनान हैं वो, और वो पाकिस्तान को जो है वो बना के आए हैं। हालांकि पाकिस्तान की तबाही कराने के लिए वो निकले थे पेशावर से, और वो पाकिस्तान की तबाही का पार्ट एंड पार्सल है और उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, पता नहीं 1 हफ्ते की इनको छुट्टी भी दे दी है, उनको कोई तनख्वाह भी बढ़ाने लगे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फसाद, अफरा तफरी और फितना क्रिएट करना है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट से, अपने सूबे के हालात बेहतर करने से, मरीम नवाज शरीफ से कारकर्दगी और ख़िदमत करने में इन बेचारों का कोई लेना देना नहीं और ना ये कर सकते। और वैसे भी खिदमत और वो जो है वो अल्लाह पाक ये वो देते हैं जिसको ये फ़र्ज़ मिलता है, इनके मुकद्दर में अच्छे काम करना लिखा नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। ये बताएगा कि 9 मई के मुल्ज़िमान का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बात यह है कि जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए, जो है वो शहदा जो हैं जिनकी उन्होंने मुजस्मे मस्मार किए, जो कंटोनमेंट्स के अंदर घुसे, जिन्होंने जहाज़ों को आग लगाई, उनके ऊपर अब लैंड रेवेन्यू एक्ट तो भाई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ना। ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं ये ऐसे लोगों के लिए होती हैं। और बाय द वे इमरान खान के अपने दौर में मिलिट्री ट्रायल्स होते रहे और उसको डिफेंड करते रहे। आज भी महात्मा के बहुत सारे इंटरव्यू मौजूद हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए, होते हैं। जब ये दूसरों पर मिलिट्री ट्रायल करा रहे थे जिन्होंने 9 मई नहीं किया हुआ था, लेकिन वो मिलिट्री ट्रायल तब जायज़ थे। तो इमरान खान जो खुद 9 मई का मुजरिम है, जिसकी पार्टी ने ये सब किया है, उसके ऊपर मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हो? ये कोई लॉजिक और जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अभी तक भाई उनकी रस्सी दराज है, अभी भी उनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं, रिमांड की स्टेज पे उनके केस भी ख़त्म हो रहे हैं और फुल इमरानदारी हो रही है। अल्लाह ही है इस मुल्क का। एक खातून चले। अच्छा मैम, बात हो रही थी स्मॉग की, तो हाँ। पंजाब हुकूमत जो है एक बड़ा
महंगा 35 करोड़ का मसनूई बारिश का मंसूबा मुतारिफ करवा रही थी, क्योंकि अब 1000 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, तो ये कब मुतारिफ करवाया जाएगा, कब इसका इस्तेमाल शुरू होगा? इसकी कुछ प्री रिक्विजिशंस होती हैं। अगर बादल मौजूद हों, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, अगर वो बादल हो तो फिर आप मसनूई बारिश का तजर्बा कर सकते हैं, तो ये हमारे कार्ड्स पे मौजूद है। लेकिन जैसे ही महकमा मौसमियात, मेट ऑफिस से और बाकी जो माहौलियात का हमारा महकमा है वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि देखिए मसनूई बारिश बगैर बादलों के, बगैर उसके करके पैसे ज़ाया तो नहीं करने हैं ना। अगर वाकई बारिश का जो है वो हम कर पाएँ, पूरी प्री रिक्विजिशन उसके रिक्विजिट्स पूरे हो सकें तो फिर ही होनी चाहिए। उनसे पहले मैडम पिछले कुछ अर्से से सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ किसानों के मुतल्लिक़ और गंदम की कीमत के मुतल्लिक़। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने भी मनसूबे के में आप सब्सिडी दे रहे हैं सुपर सीड पे, आप सब्सिडी दे ग्रीन फैक्टर पे, या हिम्मत कार्ड आपने बात की, तो ये बताइए कि आने वाले वक्त में दोबारा गंदम की बुआई शुरू हो गई है, कीमत का जो इशू था जो किसानों का, उस हवाले से क्या प्लानिंग है कि दोबारा वो प्रोपेगेंडा करने की? देखिए अभी तो जो बुवाई के बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने उस दिन अनाउंसमेंट किया था कि जो हमारे किसान हैं उनको बाकायदा, जिनको ज़्यादा गंदम जो पैदा करेंगे उनको बाकायदा रिकग्नाइज़ किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये वादा किया है कि किसानों का नुकसान वो होने नहीं देंगी। सो इसके ऊपर अभी प्री मेच्योर होगा कि मैं कोई बात करूं, लेकिन ये उनका वादा है किसानों से, और अपना वादा वो हमेशा पूरा करती हैं कि किसानों को इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होने देंगे। अब इधर से जी बताइएगा कि जो हारी है जी, या जिसे हम मज़ारा कहते हैं, दरअसल वो जी सबसे ज्यादा पैदावार करने में उसका मेन किरदार होता है। बड़े बड़े जमींदार तो अपनी जमीनें ठेके पे दे देते हैं। ठीक कह रहे हैं। इन सारी स्कीमों में उन विचारों को नजर रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है, जिसमें उनका बताना है कि मैं ज़ख्मी बच्चों के लिए दुआगो हूँ, दुआ करती हूँ कि ज़ख्मी बच्चों की माओं के कलेजे ठंडे रहें। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने माइनॉरिटी कार्ड का भी इनेकाद किया है, जिससे माइनॉरिटीज़ को मंथली स्टाइपेंड्स दिया जाएगा।